बहुत सारी लड़कियां मुझसे बोलती हैं आई एम समवन जो कि बहुत प्रीशियस है। जैसे आप अपना स्किन केयर करती है ना, अपने लिए करती हैं, अपनी खुशी के लिए करती हैं, वैसा ही ज़िंदगी में लड़का वेलकम करिए जो ज़िंदगी में आपको स्किन केयर से ज़्यादा ही खुशियाँ दें। स्किन केयर करने के बाद आपकी स्किन ग्लो करती है ना, ऑटोमेटिकली जब आप एक सही लड़के के साथ होंगी आपकी स्किन ग्लो भी करेगी विदाउट अ टिंट। ठीक है, आपके जो गाल है ना विदाउट अ टिंट वो लाल हो जाएंगे। एंड तो ये जो बैड बॉय आपका नकली है, जो आपको लग रहा है कि ये एनिमल है, अभी आपने एनिमल देखे नहीं है, अभी आपने बैड बॉय देखे नहीं है। बैड बॉय जो है ना वो अपनी गर्ल के सामने सर झुकाता है, दुनिया के सामने नहीं। ठीक है, उसको बोलते हैं बैड बॉय। और जो प्ले बॉय होता है ना वो प्यार और मोहब्बत का जिक्र नहीं करता है, वो चीज़ें करता है सामने, म्यूचुअली चीज़ें करता है, इसको बोलते हैं प्ले बॉय। सो अगर आप फन कर रही हैं सो मेक श्योर दैट आप प्ले बॉय या बैड बॉय से ही फन कर रही हो। लेकिन अगर आपको कोई ये बोल रहा है दैट आई एम अ बैड बॉय, आई एम अ प्ले बॉय एंड ही इज सेइंग आई लव यू टू यू, दैट मीन्स इज नॉट अ प्ले बॉय। वो मर्द नहीं है, वो मर्दों की कैटेगरी में नहीं आता है। आप अभी मर्द से बात नहीं कर रही हैं, आप एक मर्द के साथ रिलेशनशिप में नहीं है। शादी के टाइम पे मुझे लगता है कि लड़कियों को ज़्यादा चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप वो हैं जिनकी इज्जत कभी कम नहीं होनी चाहिए। एक लड़की की इज्जत कभी कम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वो सिर्फ ज़िंदगी में चीज़ें लाती है और ज़िंदगी भर चीज़ें देती ही रहती है। रिलेशनशिप में उतना ही करिए जितना ज़रूरी है। एक उस इंसान को आप बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं जो इंसान आपकी ज़ीरो वैल्यू करता है। देखिए आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं, अल्फा बनने का ट्राई करते हैं। बहुत सारे लोगों को वो लोग पसंद हैं जो कि थोड़ा टॉक्सिक हैं। लड़कों की बात करें तो लड़कियों को ऐसा लगता है कि आई वांट अ बैड बॉय। योर बैड बॉय इफ इज इन लव विद यू देन फॉर श्योर कि आपका जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत आगे तक जाने वाला है, आपको कभी भी प्यार की कमी नहीं होगी। लेकिन ये जो आपको लग रहा है ना कि बैड बॉय है, तो बैड बॉय का मतलब ये नहीं होता है दैट वो हर चीज टॉक्सिक करेगा, वो हर चीज ऐसी करेगा जिससे आपको तकलीफ हो। बैड बॉय जो होता है ना वो अपनी बंदी के लिए बैड बॉय नहीं होता है, अपनी गर्ल के लिए वो कभी भी बैड बॉय प्ले बॉय जैसा बिहेव नहीं करेगा। ना ही वो आपको ऐसे ट्रीट करेगा जैसे आपको लगे कि यार बहुत सारी चीजें मिसिंग है हमारे बीच में। तो अगर आपको कोई भी इंसान उस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है ना, जैसे कि एक लड़की को ट्रीट करना चाहिए, जैसे कि एक लिटरली में प्रिंसेस को ट्रीट करना चाहिए, वो अगर आपको अपनी ज़िंदगी की सिंड्रेला नहीं मान रहा है तो जाहिर सी बात है ये रिलेशनशिप जो आपका है ना ये रिलेशनशिप है नहीं, ये बहुत दिन तक चल नहीं पाएगा। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी आपके साथ जो लाइफ में कभी आप सही नहीं कर पाएंगी, जैसे आप यूज़ हो जाएंगी। और मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में बोला है दिल को खूबसूरत रखिए, आप भी खूबसूरत रहिए, मुस्कुराती रहिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर फोकस करिए, ऑटोमेटिकली आप ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हासिल कर लेंगी। आपको बहुत सारी चीज़ें बिना कहे मिल जाएंगी। एक जो अच्छी लड़की होती है ना, जो प्यारी लड़की होती है, उसको बहुत सारी चीज़ें बोलनी नहीं पड़ती हैं। उसको प्रिंसेस के जैसा ट्रीट करने के लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं चाहिए होती है लड़के को, ऑटोमेटिकली वो जहन में उस लड़के के आ जाता है, वो दिल से चीज़ें करता है। जो इंसान आज के टाइम में दिल से चीज़ें नहीं कर रहा है ना, वो कभी भी जब भी चीज़ें आपके लिए करेगा वो बनावटी होंगी, और बनावटी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ सोच समझ के किसी को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करिए। एंड अननेसेसरी जहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं है वहाँ पे आपको रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप एक ऐसी जगह रुकेंगे जहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल रहा है, जहाँ आपकी वैल्यू ज़ीरो है, जहाँ पे रिलेशनशिप तो छोड़ो कुछ भी नहीं है, आपके इमोशंस की उसको कदर ही नहीं है, सो इससे क्या होगा? उससे ये होगा आप फंसे रहेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा और बहुत सारी चीज़ें आपसे वो इंसान ले लेगा, क्योंकि वो कर रहा है यूज़ आपको, वो उसकी वांट है जो वो फुलफिल कर रहा है अपनी ज़िंदगी में। तो आप वो इंसान है जो किसी की वांट को फुलफिल करे? मुझे तो नहीं लगता है। बहुत सारी लड़कियां मुझसे बोलती हैं आई एम समवन जो कि बहुत प्रीशियस है। जैसे आप अपना स्किन केयर करती है ना, अपने लिए करती हैं, अपनी खुशी के लिए करती हैं, वैसा ही ज़िंदगी में लड़का वेलकम करिए जो ज़िंदगी में आपको स्किन केयर से
ज़्यादा ही खुशियाँ दे। स्किन केयर करने के बाद आपकी स्किन ग्लो करती है ना, ऑटोमेटिकली जब आप एक सही लड़के के साथ होंगी आपकी स्किन ग्लो भी करेगी विदाउट अ टिंट। ठीक है, आपके जो गाल है ना विदाउट अ टिंट वो लाल हो जाएंगे। एंड जैसे कि मैंने बोला है, इफ़ अ गर्ल इज़ इन अ हेल्दी रिलेशनशिप, अगर वो हंस रही है हर दिन, बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में कर रही है, ऐड ऑन कर रही है, खुश है एक लड़के के साथ, जाहिर सी बात है वो हेल्दी होगी। उसकी बॉडी में चेंजेस आएंगे, वो ये आएंगे कि थोड़ा केजी बढ़ सकता है, आप थोड़ी मोटी लग सकती हैं, लेकिन उसके लिए आप मोटी कभी भी ज़िंदगी में नहीं होंगी। वो मोटी नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ अ थिंग जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। मुझे भी जब भी लगता है कि यार वो ये बोल रही कि मैं मोटी लग रही हूँ, तो मुझे लगता है यार मेरे लिए मोटी शब्द नहीं है, मेरे लिए वो शब्द है जो बहुत प्यारा है, ये हेल्दी, ये ब्यूटीफुल, ये क्यूट। सो अडोर करने में तभी मज़ा आता है। मुझे ये बना के बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं फीलिंग को कैरी कर रहा हूँ तो ये मेरे जहन से ऑटोमेटिकली उसके लिए चीज़ें निकलती हैं। और जब एक लड़की खुश रहेगी, अपने में खोई हुई होगी, आपसे चीज़ें शेयर करेगी, आपसे उसकी दुनिया होगी, तो आप ऑटोमेटिकली उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करते चले जाएंगे। और लड़का करता है, अगर आपका इंसान आपके लिए चीज़ें नहीं कर रहा है दैट मीन्स वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। लड़कियों को हमेशा मैंने चीज़ें समझाई हैं, अगर आपको एक लड़का अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है दैट मीन्स उसके अंदर वो फीलिंग्स जो है वो ट्रू नहीं है, फीलिंग ही नहीं है। सही वर्ड यही है कि फीलिंग ही नहीं है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो प्यार में हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो एक रिलेशनशिप में हैं, अरे उनको भी एक लड़का एडोर कर रहा है, उनको भी पैम्पर कर रहा है। सबका तरीका अलग होता है, आई नो दैट, बट जो इंटेंशंस होते हैं वो तो प्योर हो सकते हैं हर लड़के के। तो वो लड़का आपको जिंदगी में क्यों वेलकम करना है जो आपको फिजिकल चीज़ों की तरफ ले जाए, जो आपको बेड तक ले जाए। ये चीज़ें एक रिलेशनशिप का पार्ट हैं, आई नो दैट, बट इट्स नॉट द थिंग जो आपको करते ही रहना है। इट्स नॉट द थिंग कि वो आप इंसान के लिए नहीं करोगे तो वो आपसे प्यार नहीं करेगा। जहां आपको डाउट्स लग रहे हो ना, वहां पे ये जो फिजिकल वाली चीज़ है इसको हटा के देखिएगा, रिलेशनशिप को कैरी ऑन करके मैं देखता हूं कितने दिन आपका रिलेशनशिप चलता है। लक्ष्मी बोलना आसान है, देवी बोलना आसान है, लेकिन देवी के जैसा, लक्ष्मी के जैसा उसको ट्रीट करना ये थोड़ा सा मुश्किल है। और एक लड़की होने के नाते आप तो समझ सकती है ना कि कौन आपको उस तरीके से मानता है। आपको वो इंसान क्यों चाहिए लाइफ में यार जो आपको अच्छे से ट्रीट ही ना करे? वो इंसान क्यों चाहिए जो आपकी वैल्यू ही ना करे ज़िंदगी में? देखिए, आप ये बोलेंगे कि वो फीलिंग कैरी करता था, अभी थोड़ी सी फीलिंग्स मिसिंग लग रही है मुझे। वो कभी फीलिंग कैरी करता ही नहीं था, बिकॉज फीलिंग्स कभी एंड नहीं होती है। उसकी वांट थी, जब आपको लग रहा था कि वो सेम फील कर रहा है और आपको लग रहा था यार ये चीज़ें तो हम कर सकते हैं, फिजिकल तो हम हो सकते हैं, लेकिन आपको लग रहा था कि वो फीलिंग कैरी कर रहा है, लेकिन वो अपनी वांट को पूरी कर रहा था। सो उस केस में ये बोलना दैट आपको धोखा मिल गया, धोखा तो मिल गया चलो बोल सकते हैं, लेकिन आपने खुद धोखे को वेलकम किया है। अगर आप ये चीज़ें ना करती तो इंसान की हिम्मत नहीं है वो चीज़ें वो कर सकता। इंसान उतना ही कर पाता है जितना इंसान उसको अलाउ करे अपनी ज़िंदगी में करने के लिए। इंसान वो चीज़ें नहीं कर पाता है जो इंसान अलाउ नहीं करता। अगर मुझे पता है कि इसको क्या चीज़ें अलाउ करनी है तो सिर्फ वो वही कर पाएगा जो चीज़ें मैं उसको अलाउ करूँगा। अदरवाइज देयर इज़ नोबडी आउट देयर इन दिस वर्ल्ड जो मेरे सामने वो चीज़ें कर ले जो मुझे पसंद नहीं है, वो चीज़ें कर ले जो मैं अलाउ ना करूँ। तो सोच समझ के चीज़ें करिए। अननेसेसरी का अपनी ज़िंदगी में वो चीज़, वो इंसान मत वेलकम करिए जिससे आपको तकलीफ़ हो, जिससे आपके चेहरे पे जो मुस्कान है वो कम हो, जिससे आप ज़िंदगी में परेशान रहें। देखिए, लाइफ में क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली इंसान को सोचनी चाहिए, दिमाग से सोचना चाहिए। बिकॉज आप दिमाग से नहीं सोचेंगे तो ज़िंदगी में इंसान आपको यूज़ करके चला जाएगा, और मैं ये नहीं चाहता कि इंसान आपको यूज़ करे और चला जाए। विद मी माई गर्ल फील्स वेरी सेफ विद मी, शी फील्स लाइक कि वो प्रिंसेस है। और ये मैं हर दिन नहीं बोलता हूँ, ये मैंने बार बार नहीं बोला है उसको, मैंने उसको ऐसा
ट्रीट किया है कि उसको लगता है कि हर घड़ी ये मुझे वैसा ही ट्रीट कर रहा है। क्वेश्चन इंसान, डाउट इंसान तब करता है जब उसको कुछ चीज़ें मिसिंग लगती हैं, अदरवाइज वो क्वेश्चन नहीं करता है। तो इन योर रिलेशनशिप इफ़ यू फील लाइक दैट आप की ज़िंदगी में, आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है, दैट मीन्स द रीज़न इज़ यू। दैट मीन्स कि आप बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं। सो एटलीस्ट इंसान को वेलकम करने से पहले बहुत सारी चीज़ें समझिए, तब वेलकम करिए। अदरवाइज आज के टाइम में इंसान सिर्फ यूज़ करने के लिए ही ज़िंदगी में है, मज़ा लेने के लिए है। लेकिन जो इंसान आपके लिए खड़ा नहीं हो पा रहा है, आपके लिए चीज़ें नहीं कर पा रहा है, आपसे वो शिद्दत वाला प्यार नहीं कर पा रहा है, देन आई एम वेरी सॉरी, वो ज़िंदगी में कभी नहीं कर पाएगा। और आप भी कभी प्यार के बारे में, मोहब्बत के बारे में कभी खुल के बात कर नहीं पाएंगे। जहां पे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, जहां पे डाउट्स बहुत ज्यादा हैं, जहां पे लड़ाइयां हो रही हैं, जहां पे आप जिंदगी को जी नहीं पा रहे हैं, रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, उस इंसान के साथ आप डाउट में ही रहते हैं, खुश नहीं है। एक रिलेशनशिप जो हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए वो नहीं है। आपके चेहरे की मुस्कान जा चुकी है, मतलब आपके चेहरे पे जो नूर है, एक लड़की के चेहरे पे जो नूर है वो बहुत मिसिंग है। तो मुझे लगता नहीं कि वो लड़की सही रिलेशनशिप में है। क्यों किसी के लिए उतनी चीज़ें करनी है ज़िंदगी में जहाँ पे आपकी वैल्यू ही नहीं है। जो इंसान आपकी चीज़ों को लेके आपकी वैल्यू करता ही नहीं है, क्या ज़रूरत है वो चीज़ें उस इंसान के साथ करने की, क्या ज़रूरत है उस इंसान को वो चीज़ें देने की। अपने पार्टनर के लिए कुछ चीज़ें बचा के रखिए फ्यूचर में। आजकल मैं देख रहा हूँ कि लड़कियाँ बहुत सारी चीज़ें विद टाइम नहीं कर रही हैं, बहुत टाइम के पहले बहुत सारी चीज़ें कर ले रही हैं। इससे क्या हो रहा है ना कि वो ही यूज हो रही है और उन्हीं को बाद में चल के बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ेगी। शादी के टाइम पे मुझे लगता है कि लड़कियों को ज़्यादा चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप वो हैं जिनकी इज्जत कभी कम नहीं होनी चाहिए। एक लड़की की इज्जत कभी कम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वो सिर्फ ज़िंदगी में चीज़ें लाती है और ज़िंदगी भर चीज़ें देती ही रहती है। और अगर उसको बदले में खुशी नहीं मिलेगी ना, उसको बदले में उसके चेहरे पे वो नूर उसको नहीं दिख पाएगा ना, वो चेहरे पे उसके खुशी बरकरार नहीं रह पाएगी ना, फिर वो प्यार एक लड़की फील नहीं कर पाएगी, मोहब्बत को फील नहीं कर पाएगी। बहुत सारी चीज़ें मिसिंग रह जाएंगी उसकी ज़िंदगी में। एक लड़की की ज़िंदगी में जब वो बहुत सारी चीज़ें दे रही हो एक इंसान को, उसके परिवार को, तो बहुत सारी चीज़ें उसको मिलनी चाहिए, वो डिज़र्व करती है। तो आई होप कि आप डिज़र्व करती हैं। तो एक गलत इंसान को सब चीज़ें मत दे के चली आइए, उस इंसान को चीज़ें दीजिए जो डिज़र्व करता है। और मुझे पता है, आपको पता है कि कौन लड़का क्या डिज़र्व करता है। तो ये जो बैड बॉय आपका नकली है, जो आपको लग रहा है कि ये एनिमल है, अभी आपने एनिमल देखे नहीं है, अभी आपने बैड बॉय देखे नहीं है। बैड बॉय जो है ना, वो अपनी गर्ल के सामने सर झुकाता है, दुनिया के सामने नहीं, ठीक है, उसको बोलते हैं बैड बॉय। और जो प्ले बॉय होता है ना, वो प्यार और मोहब्बत का जिक्र नहीं करता है, वो चीज़ें करता है सामने, म्यूचुअली चीज़ें करता है, इसको बोलते हैं प्ले बॉय। सो अगर आप फन कर रही हैं, सो मेक श्योर दैट आप प्ले बॉय या बैड बॉय से ही फन कर रही हो। लेकिन अगर आपको कोई ये बोल रहा है दैट आई एम अ बैड बॉय, आई एम अ प्ले बॉय एंड ही इज सेइंग आई लव यू टू यू, दैट मीन्स इज नॉट अ प्ले बॉय। वो मर्द नहीं है, वो मर्दों की कैटेगरी में नहीं आता है। आप अभी मर्द से बात नहीं कर रही हैं, आप एक मर्द के साथ रिलेशनशिप में नहीं है। सो आप एक मर्द के साथ रिलेशनशिप में रहिए, तब आपको पता चलेगा कि प्यार मोहब्बत इंसान करता है तो कैसे करता है। तब आपको पता चलेगा कि इंसान अगर मज़ा करना चाहता है ज़िंदगी में तो वो कैसे करता है। आई होप आपको बातें समझ में आए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर।